अब पारिवारिक जीवन में जब पति पत्नी एक प्रेम में हैं, एक ही प्रभु के आदेश में हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हें जो सुंदर दिखाई देना है तो मन से अंदर की दीनता को आप बाहर लेकर आओ, ऑटोमेटिकली आप सुंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, सारा के लिए कौन से नए फैशन के कपड़े थे? सारा अब्राहम की पत्नी थी, उसके पास कौन से नए फैशन के कपड़े थे? बाइबल बताती है सारा अपने पति के लिए सजती और संवरती थी। इसका मतलब क्या है? अपने पति के लिए सजना और संवरना का मतलब क्या है? श्रृंगार करना है? नहीं, उसकी जो इच्छा है, उसकी इच्छा क्या है? ये आज तुम्हें हमारे पास जो है वही पहन लो, हम बाजार जाकर आएंगे। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि जो है उसी में, उसके लिए आप सज रहे, उसकी बात को अपने जीवन में ले लिया, वो ऐसा। यदि आप लड़ाई करके चाहे आप लाखों रुपए का गहना मंगवा लो, लेकिन जब पति की बात का वैल्यू ही नहीं है, उसकी बात का मूल्य नहीं है आपकी नज़र में, तो वो गहना आपका कोई काम का नहीं है। मैं कहता हूँ रद्दी है, कूड़ा है, कचरा है। हो सकता है उसके लिए आपका ये चमड़ी खराब हो जाए, उसको पहनने के लिए ये चमड़ी काम ना करे। बहुत लोगों की जिंदगी में देखा है, जब दूसरों को हम तंग करते हैं, चाहे वो आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका पापा हो, जब हम दूसरों को तंग करते हैं इन चीजों के लिए, बनावटी चीजों के लिए, तो क्या होता है? परमेश्वर बड़ा क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक दूसरे का दुख और सुख का साथी बनाया। क्या बनाया है? कहने नहीं बोलेंगे, दुख और सुख का साथी बनाया है। हालेलुया। दुख और सुख मतलब क्या है? क्या जब पत्नी बीमार पड़ जाए तब पति सहारा लगाए, ये है दुख सुख? नहीं, उसमें तो आपके भाई बंधु रिश्तेदार बहुत हो जाएंगे इकट्ठे, आपका पति भी हो जाएगा, लेकिन एक फीलिंग समझना, एक मजबूरी समझना, आपके पति के दिल में दुख है, उस दुख को आप समझना, और जब समझकर आप अपने जीवन को चलाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, तो आप बुद्धिमान स्त्री कहने जाते हैं। आपको फिर आपकी सुंदरता को रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे आपका माफ करना, हो सकता है आपका रंग काला है, लेकिन मैं कहता हूँ बाइबल के वचन भी काली शाही से लिखे हुए हैं, लेकिन बड़े मीठे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। हालेलुया। काले गोरे से मतलब नहीं है, अंदर की सुंदरता बाहर आनी चाहिए। अंदर की सुंदरता, मन से जो दीनता होती है वो बाहर आनी चाहिए, और बाहर आती है वो बुद्धिमान स्त्री गिनी जाती है, क्योंकि सारा भी अपने पति के लिए सजती और संवरती थी। सजने संवरने के लिए मना नहीं है, लेकिन कि कौन सी बातों के लिए हमें सजना और संवरना है वो हमें पता होना चाहिए। आज पारिवारिक जीवन में नए नहीं बने, बैर है, भाव है, अभी भी ईर्ष्या है, नफरत है, क्योंकि हमने अभी तक मन नहीं बदला, मन में बदलाहट नहीं। मुझे तो ये कपड़ा चाहिए ही चाहिए। पति के जेब में पैसा है या नहीं है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। पति के सिर पर कितना कर्जा है वो आपको पता नहीं है। पति क्या चाहता है आपसे वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सूट का पता है, फैशन का पता है, उस कपड़े के नाम का पता है, उस चीज़ का पता है जो बनावटी है। ये एक बार आएगी, एक बार पहनोगे, उसके बाद वो आपके मन से उतर जाएगी, लेकिन पति आपके मन में सदा रहना चाहिए। उसको बसा लो आप, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की सुंदरता बाहर आनी शुरू हो जाएगी। नीति वचन में क्या लिखा है? नीति वचन निकालो एक बार। मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यदि लेकर जा रही है तो मैं जरूर बताऊंगा।
नीति वचन 31 अध्याय का। एक तो होता है पति बोलता है कि उसका नाम मत लो, हैं? तुम कौन सी बनना चाहते हो? अब 31 अध्याय निकाल लिया, उसका आप 10 पढ़ो। बड़ी पत्नी कौन पा सकता है? बली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, हीरे जवाहरात से भी अधिक है। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास। बहुत बड़ी बात है। पति के अंदर विश्वास हो पत्नी के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तेईस और पढ़ो। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है। सभा में मैंने बोला कि एक पत्नी को पति ये बोले उसका नाम मत लो, ये बड़ी बात है। या सभा में उसके बारे में बोले, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, ये बड़ी बात बोलो, है? कौन सी बड़ी बात? एक तो आपका पति आपकी तारीफ पंचायत में करे, सभाओं में करे, पुर्णियों के साथ करे, मान्यता लोगों के पास आपके नाम को पहुंचाए, आपके कामों को पहुंचाए। और एक ये कहे कि उसका नाम मत लो, उसका चेहरा ही देखना नहीं चाहता। आप 4 दिन मायके चले जाओ, पति के चेहरे पर रौनक आ जाए। अब 4 दिन घर में रह जाओ, पति का चेहरा मुरझा जाए। आपको कौन सा अच्छा लगता है? डिसाइड आपको करना है। ओके, पढ़िए। तब उसका सम्मान होता है। उसका सम्मान होता है। वह संघ के वस्त्र बनाकर बेचती है। नहीं, उसका पति क्या करता है? उसके सभाओं में देश के पुर्णियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। सम्मान करवाना और सम्मान नहीं करवाना वो आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मिक हो, आत्मिक रहो। आप इसका 29 और 30 और पढ़ो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं। अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, स्त्रियों ने बहुत से अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु वो सबों में श्रेष्ठ है। ऐसा उसका पति कहे कि तू उनमें श्रेष्ठ है, अच्छी है। और शोभा तो झूठी शोभा झूठी है, और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है। भाई, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा कोई रोक नहीं सकता, की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आदर देती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस बात को आप समझे तो भजन संहिता 128 उसको आप पढ़ें। पहले सोचेंगे भाइयों को तो कुछ नहीं बोल रहा है पास्टर, आज हो सकता है भाइयों ने कुछ दे दिया होगा। नहीं भाई, हम आएंगे, इधर भी आएंगे। हाँ जी, 128। हाँ, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यदि आपके घर में आपकी पत्नी बुद्धिमानी नहीं है तो ये आपकी भी कमी हो सकता है।
आप उस परमेश्वर का उस तरीके से भय नहीं मानोगे चाहता। और उसके मार्गों पर चलता है। आपकी पत्नी का बुद्धि और समझ को यहोवा बदल सकता है, एक पल में बदल सकता है। मेरी पत्नी का बदला है तो मैं बोलूं। मैंने बोला सोना बेच देते परमेश्वर के भवन के लिए, बोला बेच देते। हालेलुया। जो स्त्रियां सोने से प्यार करती हैं, चांदी से प्यार करती हैं, उसने बोला मैं परमेश्वर से प्यार करती हूं। हालेलुया। हमने देखा, हमने इस बात को अनुभव किया। हालेलुया। आज तक कभी भी जिद करके कुछ भी नहीं मांगा, दिला दिया तो ले लिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाहरी सुंदरता की बोला कोई जरूरत ही नहीं। परमेश्वर का वचन मुझे चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा मुझे चाहिए, आपका प्रेम मुझे चाहिए। हालेलुया। हमसे मुझसे मांगता है तो अपना प्रेम मांगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला परमेश्वर, उसके बाद पहला प्रेम परमेश्वर का है। परमेश्वर की आज्ञा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आज्ञा पाकर उसके बाद हमें जोड़ा, हमें एक दूसरे के जीवन साथ। हालेलुया। देखिए, आपकी पत्नी यदि घर में खाना बनाती है तो आप उसके सहभागी हो सकते हैं। काम करने से, काम में हाथ बटाने से कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यदि आप सच में प्रभु को आदर देने वाले लोग, आज्ञा मानने वाले लोग, कलेश खत्म करने वाले लोग, काफी बार क्या होता है, काफी बार इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही शैतान झगड़े उत्पन्न कराता है। बोला मैं काम पर थक कर आया, मेरे को पानी नहीं दिया, मैंने पानी मांगा, पानी नहीं दिया, मैं रोटी मांगा, रोटी नहीं दिया, उसकी गलत बात। लेकिन एक टाइम उस गलत बात को आपने हासिल करना पड़ना है यदि आप शांति चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे। जिस दिन आपका आदर ना हो उस दिन यह समझ लेना कि परमेश्वर मुझे ऊंचा करना चाहता है। अपने हाथ से उठाकर खा लेना, पेट भर के खा करके, पानी पी करके एक कोने में रखकर बैठ जाना। अगला दिन आपका होगा, अगला दिन आपका होगा, अगला पल आपका होगा। हालेलुया। इन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव के द्वारा आप, मैं मानता हूं पत्नी को अधीन रहना चाहिए, लेकिन पति को भी अपने समान प्रेम करना चाहिए। जैसे प्रभु ने क्या बोला, सिर और शरीर का रिश्ता, पति सिर है, पत्नी शरीर है। और पतियों को बोला, हे पतियों तुम अपनी पत्नी को क्या करो, अपने समान प्रेम रखो, अपने समान, अपने समान प्रेम। तुम अपनी पत्नी को प्यार करते हो तो कैसे प्यार करते हो, अपने समान। अपने समान मतलब कभी आप कहते हो तो बहुत बुरा, कभी बोला मेरी पत्नी को इसका मतलब अपने समान प्रेम करने का मतलब। यदि परमेश्वर का हम वचन मानते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम धीरज चाहते हैं, हमारे घर में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। हम रहते क्या हैं, मुखिया हैं, हमें बदलना पड़ेगा। हमें उस वचनों के अंदर मिलना पड़ेगा, उन वचनों के अनुसार करना पड़ेगा। और जब हम करेंगे तो रिजल्ट आगे आपके पक्ष में होगा, आपके हक में होगा। हालेलुया।
काफी बार मेरी पत्नी बोलती है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर देते हो, खाना बना देते हो, चाय बना देते हो, संभालते हो, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ तुम नहीं करते। काफी बार उसके मन से ये बात आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे काम करवाना चाहती है। उसके मन की बात मुझे समझ में आती है। वो पता है काफी बार हम फ्री होते हैं तो ये सोचती है रसोई में खड़ा रहे मेरे पास, बातें करता रहे, इससे हमारा मन शांत रहे। अकेला बेटा पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या सोचता हूँ, दिल की बातें, कुछ बोझ हमें निकाल कर देगा तो हम बांटेंगे, काम नहीं होगा। सब हमें समझदार आत्मा अंदर से आना चाहिए। किसी को यदि मैं गलत दूं तो मैं मिनट में लड़ाई कर सकता हूं। मैं बोलूं कि मुझे नौकर समझते क्या? मैं इस कबाब का नाम लेकर बोलूं क्या होगा? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इस चीज को हमें समझना होगा। यदि हमें दुख सुख में साथी बनाया है तो हम उसके दुख और सुख को भी समझें। हालेलुया। हम इस बात को नहीं समझते, तभी क्या होता है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है और लोगों की परवाही करवाई नहीं होती। मैं आपको सही तरीके से आपको बाइबल पढ़वा रहा हूँ। आप दुनिया को जीतने से पहले आप अपनी पत्नी को जीतिए। आपको कभी सजानता मिलेगी, ये तो सजा नहीं। उनमें विचार डालेगा पता नहीं क्या करनी है, अकेली होगी, यानी कौन आ गया, चलो जल्दी वहां से भागोगे, घर बनाओगे, अकेली और सो रही है, फिर जाओगी, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर विचार आएगा, चलो भागो दोबारा, फिर से कोई आगे आएगा, मुझे देखकर सोचती है। आपकी जिंदगी को कोई मसला है, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को अपने जीवन में रख करके परमेश्वर की बात को आप अपने जीवन में रख लोगे, मैं कहता हूँ आपका परमेश्वर आपको विश्वास दिलाएगा। मेरी पत्नी से मेरी निगरानी है, मेरी निगरानी है, मुझे उनको करने की जरूरत नहीं है। बहुत परिवार शक के कारण होते हैं, बहुत परिवारों में शक के कारण लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं और ससुराल तक बातें पहुँच जाती हैं। दोनों जो कोई टाइम में दो बंदे घर के मुखिया मिल करके एक होकर के दोनों को एक किया था, वही दोनों दुश्मन बन जाते हैं और खाने तस्वीर तक बातें होती जाती हैं। ये किसके कारण है? हमारी अज्ञानता के कारण है। हमने ये समझा ही नहीं कि परमेश्वर हमें यदि जीवन साथी करके दिया है तो उसका प्रयोग और उसको इस्तेमाल कैसे करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ पत्नी या पति बुरा नहीं होता है, लेकिन उस समय के हालात जो होते हैं उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। क्या पत्नी 24 घंटे बैठी रहती है? क्या पति 24 घंटे आप पर हुक्म चलाता है? नहीं। उस पल के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, उनको यदि हम हैंडल नहीं कर पाते तब हमारे घर में परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए भाइयों को सलाह है मेरी, यहोवा का डर नहीं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने अब्राहम हमारे सामने बड़ा एक नमूना दिखाया। जब वो पराये देश में गया तो बोला, अपनी पत्नी को बोला, तुम मेरी बहन कहना राजा को। यदि तुमने पत्नी कह दिया तो उस समय का रूल ऐसे होता था कि पति को मार दो, पत्नी को अपनी कर दो। इसलिए अब्राहम ने बोला ऐसा नहीं करना, तुम बोलना ये मेरा भाई है। और जैसे ही उसने भाई बोला
को अपने महल में ले गई, पहुंचा दी। और जब पहुंचा दिया, अब्राहम कहाँ था? अब्राहम कहाँ था पता है? अपने तंबू में था और वो महल में थी। जाहिर है राजा कोई उसकी आरती उतारने के लिए लेकर नहीं गया, गलत काम करने के लिए लेकर गया। लेकिन अब्राहम कहाँ था? अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर से बातें कर रहा था। और परमेश्वर क्या बोल रहा था? सारा जहां भी है मेरी निगरानी में। जैसी पवित्र लेकर गया वैसी पवित्र तुझे दूंगा, वादा है मेरा। हालेलुया। आज्ञा मानने का फायदा ये है। तुम आज्ञा मानते हो, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हो। आज्ञा मानने का फायदा क्या है? फायदा ये, राजा को सपन आया और जब तक सारा उसके घर में थी, उसके घर के सारी स्त्रियों की आंखें बंद हो गई, कोई बच्चा नहीं जन्म पाया। बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी समस्या हो गई। राजा को सपन आया कि जिस स्त्री को तुम उठाकर लाया तुमने बहुत बड़ा पाप किया, वो शादीशुदा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम वही कर जो मैं बोल। जब उसकी पत्नी को उसके पास ले और उससे माफी मांग, और जब वो प्रार्थना करेगा तब तेरा पाप नहीं बोला, भाई ये ले तेरी पत्नी, इसको संभाल, मेरे से नहीं संभाली जाती, और मेरे लिए प्रार्थना कर मुझे आजाद कर। और तब राजा के लिए अब्राहम ने प्रार्थना किया यहोवा से कि पिता इसे माफ कर दे। उस समय उसके घर की स्त्रियों की खूब खुली और फिर जलना और उसके ऊपर जो विपत्ति थी वो अब्राहम ने तो कोई तोहफे नहीं चलाई, कोई केस नहीं किया। ये कैसे हो गया? क्या आप बुद्धिमान हो तो ये कैसे हो गया? परमेश्वर के साथ सही गहरा संबंध बनाना। आपका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, रिश्ता है, जो आपका है वो आपका रहेगा। मुझे रिश्ता नहीं है तो भाई आपका भी छीन कर ले जा सकता। पढ़ो।